डियर स्टूडेंट, आज की करंट अफेयर्स क्लास में जैसा कि आप लोगों को हाल फिलहाल में पता चला होगा कि अप्रैल 2023 में आपका नाटो का 31वां सदस्यता धारण किया। तो इस पर आपका क्वेश्चन बनेगा कि नाटो का फुल फॉर्म भी आपकी परीक्षाओं में पूछ सकता है। नाटो की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछ सकता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है और नाटो की राजभाषा कौन कौन सी है। तो यही 4-5 क्वेश्चन इस नाटो पर बनने की संभावना बनती है। बाकी आपका जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, तो अब आपका हेडिंग बना लीजिएगा, नाटो का 31वां सदस्य। नाटो का 31वां सदस्य। अब सबसे पहले ये नाटो के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये नाटो का फुल फॉर्म होता क्या है। तो नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का फुल फॉर्म हो गया आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या चीज़ है? तो ये एक तरीके से आपका सैन्य संगठन है। ये सैन्य संगठन है और इसी सैन्य संगठन के द्वारा जो भी वर्ल्ड लेवल पर जो समस्याएं आतंकवाद को लेकर के या इत्यादि चीज़ों को लेकर के अगर ये समस्याएं वर्ल्ड लेवल पर स्थापित होती हैं तो इसी नाटो सैन्य संगठन के द्वारा कार्यवाही की जाती है। अब इस नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो नाटो की स्थापना आपका 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। अब जब 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका जर्मनी में स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स। और ये जो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया, ये ब्रुसेल्स आपका किस देश में पड़ता है? तो ये आपका पड़ेगा आपका बेल्जियम में। ठीक, तो इस तरीके से 4 अप्रैल 1949 को बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। अब इसकी राजभाषा कौन कौन सी है? राजभाषा का मतलब क्या हो गया? तो राजभाषा का मतलब हो गया इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश और फ्रेंच है। इंग्लिश एंड फ्रेंच। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा जो है वो अंग्रेज़ी और फ्रेंच है। और उसी तरीके से आपका ये नाटो जो है, इस नाटो का भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। अब जब इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को, तो इसकी स्थापना के समय कुल देशों की संख्या कितनी थी? तो संस्थापक देशों की जो संख्या थी वो सबसे पहले 12 देशों ने मिल करके इस नाटो की क्या किया था? स्थापना किया था। जब 12 देशों ने मिल करके इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया तो इसी के मद्देनज़र धीरे धीरे इसमें नाटो में देशों की संख्या बढ़ती चली गई या इसकी सदस्यता लोग धारण करते चले गए। और हाल फिलहाल में आपका 4 अप्रैल 2023 को इस नाटो का एक नया सदस्य बना। और इस नाटो में किस देश को शामिल किया गया? तो ये नाटो जो है, नाटो में आपका फिनलैंड देश को शामिल किया गया। तो इस तरीके से जब 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्रदान की गई तो ये फिनलैंड के शामिल होते ही नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? तो कुल सदस्य देशों की संख्या 31 हो गई। और 31वां हाल फिलहाल में नाटो की सदस्यता ग्रहण करने वाला देश कौन सा है? तो वो आपका फिनलैंड। तो इस तरीके से नाटो जो है वो आपका 31वां, नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना। और इस नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या चीज़ है? तो एक सैन्य संगठन है जो विश्व स्तर पर आतंकवाद वगैरह को रोकने के लिए कार्यवाही करता है। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और इसकी जो राजभाषा है वो इंग्लिश और
फ्रेंच है। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की राजभाषा जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच है, जबकि यूएनओ की कार्यकारी भाषा या मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 6 है। और इसके संबंध में जो हमारा यूट्यूब चैनल पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 3 वीडियो पड़े हुए हैं, अगर उस 3 क्लास को आप लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अटेंड कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ उसमें कुछ ट्रिक वगैरह भी मैं शामिल किया हुआ हूँ, और उसमें अगर उसको आप अगर पढ़ लेंगे तो उस कंडीशन में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो उसी 3 क्लास में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जब इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई तो इसके संस्थापक देशों की कुल संख्या कितनी थी? 12। और धीरे धीरे करते करते इसमें नाटो में सदस्य देशों की संख्या बढ़ती चली गई और वर्तमान में इस नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या 31 और 31वां सदस्यता किसे दिया गया? तो 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड देश को 31वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।